कैसी होती है? 12th तक बड़ा स्मूथ था ना, हम पढ़ने वाले बच्चे थे, बहुत सारा पढ़ लेते थे, 91% आ जाता है, वो टॉपर। ठीक है, फिर उसके अगले 3 साल ने क्या सिखाया आपको? क्या लगता है कॉन्फिडेंस का क्या रोल है इस पूरी जर्नी में? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, सीए या सीएमए चुनना या लाइफ पार्टनर? जैसे ये कॉन्फिडेंस कोई चाबी नहीं है ना, किसी स्टूडेंट में भर दो और उसको कल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो क्या पहला स्मॉल स्टेप क्या ले सकता है एक स्टूडेंट 12th के बाद की, बिकॉज इंडस्ट्री में जाना है, तो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएगा? पिछले 3 साल रूपल को देखते हो ना, 91% एंड फाउंडेशन टॉपर एंड ऑल। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उस समय डेवलप करनी चाहिए थी फॉर अ बेटर जर्नी? कैसे एक नए सीएमए को जो कैंपस से सेलेक्ट हुआ है, कैसे जॉब सर्च करना स्टार्ट? So hi Rupal, how are you? Hi, I'm good. You say? Fine. So first of all, I would like to congrats. You are going to get married on 2nd of Feb. Yes. That's great. Thank you so much. So Rupal is a cost and management accountant. She is having a corporate work experience. इनकी CMA जर्नी के बारे में जानेंगे, ठीक है? Again, she is एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। इन्होंने अपनी सीएमए जर्नी में बहुत कुछ सीखा और ना अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा। आई एम राइट? या ठीक है। सो रूपल 12th में क्या परसेंट था? 92%. 92% था। ओके। सो हाउ डिड यू डिसाइडेड दैट यू शुड परस्यू सीएमए? Actually, someone recommended me to do CMA, whose name is Abhishek Jain, and he recommended me to do CMA. ओके, ठीक है। सीए करने का मन नहीं है? Actually, my cousin brother has done many attempts. Okay. So I was scared to do CA. So that's why I say CMA easy है, CMA कर लेना चाहिए। ओके, तो देखो ये आप बात यहाँ पे ध्यान रखें। इन्होंने सोचा कि यार सीए मुश्किल है, अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो सीए तो नहीं करूँगी, सीएमए कर लेना चाहिए। ओके। सो आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया। डीसीसी के बारे में कैसे पता चला आपको? डीसीसी के बारे में एक्चुअली जो हमारा स्कूल है वो एक प्लान चलाता है, मतलब बेसिकली एक वहाँ पे वो होता है, वहाँ पे डीसीसी की स्टॉल भी लगती है, एक एजुकेशनल फेयर। तो वहाँ से मैंने देखा था डीसीसी का। ओके। और बाकी इसी तरह से मैं एक बार विजिट किया मैंने डीसीसी और मैंने ज्वाइन कर लिया और फिर फाइनल तक मैंने डीसीसी ही ज्वाइन किया। सो ये हमारे ना क्या बोलते हैं, स्टार्ट टू फिनिश वाले कैंडिडेट हैं, मतलब लाइक फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड देन कैंपस प्लेसमेंट। ओके, तो रूपल फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे? फाउंडेशन में मेरी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रैंक थी। वाओ। ओके। सो जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था आप नॉर्थ इंडिया रैंक 1 ले आएंगे? सच में तो मेरे को पास होने की भी उम्मीद नहीं थी उस टाइम। ओके। पर इट्स लाइक कि ठीक है, बट ठीक पढ़ाई मैंने पूरी की थी, एक चीज, मतलब सिंगल वर्ड भी मैंने पूरा पढ़ा। तो ये फाउंडेशन वाली हैबिट नहीं होगी ना, मतलब फिर तो आप बचपन से ही ऐसे ही हैं? हाँ, मतलब पढ़ाकू टाइप ऑफ, स्टूडियस टाइप ऑफ। ओके। अब फाउंडेशन में आपने नॉर्थ इंडिया रैंक 1 लिया, सो दिल्ली ऑनर हुआ था ना आपका? यस। राइट। कैसा फील हुआ जब ऐसे? इट्स वंडरफुल फीलिंग, मतलब ऐसी फीलिंग लाइक आप जब मेडल लेने के लिए स्टेज से नीचे उतरते हो और जब आपके पेरेंट्स आपको उस टाइम देख रहे होते हैं, तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी प्राउड। ओके, बिल्कुल। और आपके जैसे फैमिली में, सराउंडिंग में ऐसे और भी किसी को ऑनर मिला है क्या, नॉर्थ इंडिया रैंक 1 या? नहीं, एक्चुअली हमारी फैमिली ना फुल बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली है, तो बेसिकली लोगों को पढ़ना वढ़ना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो उनमें से मैं ही ऐसी हूँ जिनको पढ़ना पसंद था बचपन से ही। तो सब ऐसे था कि उस टाइम की इसकी नॉर्थ इंडिया रैंक आई है, इसकी रैंक आई है, इसकी रैंक आई है। बड़ी बात है। बड़ी बात थी। ठीक है। एंड सच में ये बड़ी बात है, नॉर्थ इंडिया रैंक 1, मतलब कितने सारे स्टेट्स में कितने बच्चे फाउंडेशन देते हैं, उसमें आप टॉप करते हो। ओके। अब जब आप फाउंडेशन में नॉर्थ इंडिया रैंक 1 आए, अब जब आप इंटर में आ गए, सो व्हाट वाज एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पीपल अराउंड यू? क्या सोच रहे थे लोग, अब रूपल क्या करेगी? एवरीबडी इज थिंकिंग कि इंटर में भी इसकी रैंक होगी, इंटर में भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ, इवन टॉप 10 में रैंक होगी। एवरीबडी इज सेइंग दैट। और क्योंकि मैंने रूपल को पढ़ते हुए देखा है, शी इज ऑलवेज अ वेरी स्टूडियस काइंड ऑफ, वेरी रेगुलर, बिल्कुल है ना, आगे बैठने वाले, पढ़ने वाले बच्चों में आती है। तो अब क्योंकि जब आपने इंटर दिया तो कितने मार्क्स रहे इंटर में? 592। ओके। रैंक आई थी? नहीं, 2 मार्क्स से रह गई थी। कैसा लगा जब रिजल्ट देखा? और यार 2 मार्क्स। बिल्कुल खुशी नहीं हुई रिजल्ट देख के, ऐसा लगा रैंक चाहिए, रैंक क्यों नहीं आई, 2 मार्क्स से रह गई। ओके, ठीक। सो
थोड़ा सा ऐसे डाउन फीलिंग होती है ना, मतलब मैं नॉर्थ इंडिया टॉपर, अब मेरा इंटर में रैंक नहीं आया। हाँ एक्चुअली जब रिजल्ट आया था उसके नेक्स्ट डे में जब डीसीसी आई थी तो एवरीबडी इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, बट आई एम जस्ट लाइक मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, मेरी तो रैंक भी नहीं आई। पास होने की पास होने की खुशी नहीं थी मुझे तो, हाँ रैंक नहीं आई मेरी तो। ठीक है, अब आप फाइनल में लाइक आए तो व्हाट वाज टिल द फाइनल, है ना, हाउ वाज योर जर्नी विद डीसीसी, लाइक फाउंडेशन से इंटर से फाइनल? इट इज़ वेरी ऑसम एक्चुअली। डीसीसी की सबसे बेस्ट चीज़ है कि टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज जो होती थी ना वो पूरा हेड टू टो सब कुछ लर्न, सब कुछ आ जाता था, सब कुछ कि आपने सब कुछ सीख लिया। और जितना मुझे ध्यान है आपने कभी टेस्ट मिस भी नहीं किया। मैंने कभी एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, मुझे कुछ नहीं भी आता था तो वो भी मैं आती थी देने। पुनीत सर हमेशा मोटिवेट करते थे कि कुछ करो मत करो टेस्ट सीरीज जरूर दो, और उसका फायदा भी मिला हमेशा से। ओके अब फाइनल में आप मतलब आपने दिसंबर 17 फाउंडेशन, दिसंबर 18 इंटर, एंड देन दिसंबर 19 आपका फाइनल अटेम्प्ट लगा, फाइनल अटेम्प्ट, बट ड्यू टू कोरोना इट्स लाइक 2020 में हुआ आपका। हाँ ठीक है, फाइनल का रिजल्ट क्या रहा फिर? फाइनल के रिजल्ट में एक्चुअली मेरे सारे सब्जेक्ट में एग्जाम्पशंस थी एंड ओनली वन सब्जेक्ट इज लाइक लॉ, और उसमें मेरे 39 मार्क्स। ओके, अगेन शैटर्ड वाली फीलिंग। ओके, और जितने मतलब अगेन फाइनल में भी रैंक की एक्सपेक्टेशंस थी, इवन फाइनल में तो मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन थी कि मुझे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की उम्मीद थी, और इवन जो मेरे मार्क्स थे वो भी ऑल इंडिया वाले मतलब 10 रैंक वाले मार्क्स थे। इवन कि ओनली लॉ इज लाइक 39 मार्क्स, 1 मार्क ओनली, है ना, कि ये जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि आप फेल हो जाते हैं या मतलब अटेम्प्ट रह जाता है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी तकलीफ अब होती है ओनली 1 मार्क्स आपकी रैंक रह गई, मतलब मेरा सीए में प्रीफिक्स लगना रह गया, हाँ, मेरी रैंक रह गई, केवल 1 मार्क आ जाता तो मेरी ऑल इंडिया टॉप 10 में रैंक आ जाती। कैसे हैंडल किया, लाइक व्हाट वाज योर मेंटल स्पेस? फर्स्टली तो मैं एकदम ऐसे कि मैंने जब लैपटॉप देखा ना, इवन आई जस्ट थ्रो द लैपटॉप, ये कैसे, मतलब इट्स लाइक कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो रिजल्ट ही ऐसा है कि मतलब आई वॉज टोटली ब्रोकन दैट टाइम कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं फेल हो गई, लोग क्या बोलेंगे, मतलब इट्स लाइक कि बहुत सारे दुनिया में इससे बड़ी तकलीफ तो हाँ एग्जैक्टली दुनिया में सबसे बड़ा दुख ही है। हाँ, मेरा 1 मार्क से फाइनल रह गया, रैंक रह गई, सीए में प्रीफिक्स रह गया। कैसे हैंडल किया ये? ऑल दिस थिंग टाइम हील्स एवरीथिंग, तो टाइम टू टाइम चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं ठीक है, वो तो हम और मेहनत करके भी ला सकते हैं, प्रीफिक्स तो लग सकता है, रैंक इज लाइक कि कोई बात नहीं आए तो नहीं आए, इट्स अ डेस्टिनी बेसिकली, इट इज अ डेस्टिनी। ओके, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने लॉ का पेपर दिया, देन व्हाट वाज योर कैंपस जर्नी लाइक? फर्स्टली तो क्योंकि अटैम्प्ट था तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा था कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही। कुछ कंपनीज में आई लाइक ITC, ICICI बैंक एंड सम LNT वगैरह, तो गए कैंपस में प्लेसमेंट्स दिए। ITC का ऐसा था कि मैंने सारे राउंड्स क्लियर करे थे, लास्ट तक आई वॉज इन अ प्लेसमेंट, बट उन्होंने मेरे को लास्ट में जाके बोला कि जो पोस्टिंग होगी वो किसी रिमोट एरियाज में या फिर समथिंग होगी। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टू डू इट, तो मैंने जस्ट ऐसा बोल दिया कि बेटर आई वॉज इन दिल्ली और गुड़गांव, सो दे डोंट सेलेक्ट मी। सो आई रिकमेंड कि ऐसा ना बोले। हम भी हमेशा अपने कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग में आप लोगों को कहते हैं कि नेवर से लोकेशन प्रेफरेंस, कहीं भी भेज दो, वी आर रेडी टू। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा कि आपके पास आईफोन है, आपके पास एवरीथिंग है, तो वाई यू वांट टू डू जॉब, आप बिजनेस करो आपके फादर का। तो उन चीज़ों का बहुत आप अच्छे से जवाब दो, मतलब बेसिकली आपका आंसर अच्छा होना चाहिए, बट आई वॉज सो नर्वस दैट टाइम, तो मैंने उस चीज़ का कोई आंसर नहीं दिया। और ये नर्वसनेस क्यों थी, मतलब लाइक बेसिकली फर्स्ट नर्वसनेस इसलिए थी क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग बहुत कम कंपनीज में आई थी। सेकंड थोड़ा कॉन्फिडेंस फैक्टर होता है कि आप जब आंसर करते हो तो आप से गलत ही बोल रहे हो, बट उस चीज़ को कॉन्फिडेंस से बोलो तो वो आपको ऑलरेडी राइट लगता है। अच्छा ठीक है, तो और जैसे यूजुअली आप जब ITC, आपको याद है कुछ क्या सवाल आपसे पूछे गए थे, किस टॉपिक्स पे? एवरी टॉपिक दे कवर्ड, बेसिकली एवरी टॉपिक, उन्होंने सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक, इतना हार्ड इंटरव्यू, मतलब बेसिकली हर टॉपिक कवर किया, अच्छे से ग्रिल किया अच्छे से। उन्होंने ये भी दिया था कि एक बॉटल है उसका आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आप किस टाइप से
क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स होंगे, कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन, कॉस्ट बेस्ड। ओके ठीक है। अभी फिर क्या लाइक व्हाट वाज द फेट ऑफ द कैंपस, क्या हुआ कैंपस में? आई सिलेक्टेड एन ICICI बैंक, but I didn't join that because I don't want to go in a banking sector. Okay. So I apply off campus and I was selected in a Genpact. Okay, फिर जेनपैक्ट आपने Yeah. ज्वाइन किया, ठीक है। यानी जेनपैक्ट ज्वाइन करने तक व्हाट वाज योर लर्निंग की लाइफ कैसी होती है? 12th तक बड़ा स्मूथ था ना, हम पढ़ने वाले बच्चे थे, बहुत सारा पढ़ लेते थे, 91% आ जाता है, आई वाज टॉपर, ठीक है। फिर उसके अगले 3 साल ने क्या सिखाया रूपल आपको? ये कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, मतलब बेसिकली हर चीज़ अपनी जगह है, बट अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि मेरे को एक बार रैंक आ गई तो नेक्स्ट टाइम में मुझे रैंक आएगी और मैं ही सेलेक्ट होंगी, आई वॉज इन अ गुड कंपनी और तो ठीक है, लाइफ वॉज गोइंग ऑन और एट लास्ट सब अच्छा होता है, सब एट लास्ट सब अच्छा हो जाता है, मूव ऑन करना पड़ता है, मूव ऑन करना पड़ता है, चाहे इंटर में 2 मार्क्स से रैंक रह जाए या फाइनल में 1 नंबर से सब कुछ उलट पलट हो जाए, बट मूव ऑन करना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कितने टाइम जेनपैक्ट ज्वाइन किया? 1.5 years. एंड देन I was in a Deutsche Bank. ओके, फिर आपने डॉयशे ज्वाइन किया। डॉयशे में कितना समय काम किया? 2 years. 2 years, ओके। सो अभी लाइक आप जब अब क्योंकि आप CMA आपने कर लिया है ना, अप्स एंड डाउन बहुत, एंड दिस इज अ लर्निंग, ठीक है। ये बात समझ में आ गई थी क्या नौकरी लगने तक कि ये लर्निंग है, मतलब, या अभी भी ऐसा वो रिपेंट रहता है? उस टाइम नहीं आई थी, मतलब जब जेनपैक्ट ज्वाइन किया था ना, तब भी गिल्ट था कि मुझे जेनपैक्ट नहीं चाहिए था, आई वॉज सपोज टू बी इन अ PSU, मुझे नहीं चाहिए था ये। बट जब मैंने डॉयशे ज्वाइन किया, डॉयशे इज अ वेरी गुड जर्मन बैंक, तो उसके बाद जब लोग इतना बोलने लगे कि डॉयश में सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे वैसे, फिर धीरे समझ आ गई सब लर्निंग है, धीरे धीरे एक स्टेज बाय स्टेज हो जाएगा वो सब भी, ठीक है। अब क्या प्रोफाइल हैंडल किया डॉयश में आपने? डॉयशे में मैंने सीनियर एनालिस्ट की प्रोफाइल हैंडल की, आई वाज इन अ कंप्लायंस टीम। Now, because leaving the campus and then Genpact and then Deutsche, what do you think? CMS का मार्केट है, मतलब CMS का मार्केट है, जॉब मिलती है, स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। एंड लाइक व्हाट इज द यूजुअल हाइक कि भाई एक जब one company to another company 30-40%. 30-40%, एंड आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर कि आप जितने भी हमारे स्टूडियो में जितने भी लोगों से मिले, ये कॉमन सभी का स्टेटमेंट है कि 30 to 40% हाइक CMAs को मिल जाती है अगर आप एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में इजीली यू कैन गेट। ओके, जब आप कॉर्पोरेट टू सेकंड कॉर्पोरेट में जाते हो तो क्या पूछते हैं वहां पे कि वो रैंक 1 थी क्या, या फिर nobody is asking for your result, nobody is asking, basically your experience in a first company, everybody is asking for it, और आपको आजकल एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर है जिन पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो एवरीबडी इज आस्किंग फॉर इट, बिकॉज लेटर ऑन इन लाइफ आपकी स्किल्स, आपकी लर्निंग ही मैटर करती है, राइट, ठीक है ना। ओके, और जब आप कॉर्पोरेट में आप जब जॉब कर रहे थे, या अब जब आप जस्ट पिछले 3 साल रूपल को देखते हो ना, 91% देन फाउंडेशन टॉपर एंड ऑल, सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ऐसी चीज है जो आपको उस समय डेवलप करनी चाहिए थी फॉर अ बेटर जर्नी? फॉर दैट टाइम आई वांट, मतलब मैं बोलूँगी कि मुझे उस टाइम मेरी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए थी, बेसिकली जो चीज़ें अब डेवलप कर रहे हो और अब जिसमें अच्छा हो रहा है, उस टाइम ही आपको ये सब स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान वर्क ऑन करना चाहिए, बिकॉज़ यूजुअली स्टूडेंट्स केवल सोचते हैं बस एग्जाम पास कर लें, दैट इज इनफ। No, it is not enough. It is not enough. It is not enough. इंडस्ट्री में ऐसा अब नहीं चलता ये सब, अब आपको सब स्किल्स का पैसा देते हैं, स्किल्स का। एंड कॉन्फिडेंस लेवल, आप जैसे आपको क्या लगता है कॉन्फिडेंस का क्या रोल है इस पूरी जर्नी में? कॉन्फिडेंस का सबसे मेजर रोल है, बिकॉज अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, तो नोबडी, एवरीबडी इज गिविंग यू मनी, नोबडी इज लाइक दैट, तो आपको पैसा क्यों देंगे जब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बात नहीं कर सकोगे उनसे, तो जितना आप जिससे कम्युनिकेट करोगे, और एवरीबडी इज लाइक कॉन्फिडेंस इज मेजर। स्कूल में पढ़ने वाले रूपल को पता था क्या मेरे लिए कॉन्फिडेंस इतना इम्पोर्टेंट? नहीं, तब यही पता था कि बस 90% क्रॉस हो जाना चाहिए, बस ये था कि वो मार्कशीट में 91-92% जरूर आना चाहिए, बट अब लग रहा है कि वो आए नहीं है, स्किल्स और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। आप कहीं भी जिंदगी में सर्वाइव
कर जाओगे अगर आपको कॉन्फिडेंस। और व्हाट इज इन योर ओपिनियन, आपकी जर्नी से आपने क्या सीखा, क्या कैसे, जैसे ये कॉन्फिडेंस कोई चाबी नहीं है ना किसी स्टूडेंट में भर दो और उसको कल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो क्या पहला स्मॉल स्टेप क्या ले सकता है एक स्टूडेंट 12th के बाद की, बिकॉज इंडस्ट्री में जाना है तो कॉन्फिडेंस कैसे लेके आएगा? बेसिकली आप जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जितने ज़्यादा लोगों से आप बात कर सकते हो, आपको अगर एक भी मौका मिल रहा है ना बोलने का, तो आप जाओ और आगे बोलो। आप क्या होगा, 1-2 बार गलत बोलोगे, लोग आप पे हंसेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं होगा, हंसने दो। बट वही आप बाद में डेवलप करोगे तो लोग वही बात पे आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो पता है ऐसा नहीं होता है, जैसे उस समय हम सोचते हैं कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, एग्जैक्टली मौका मिले ये पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली उस समय शायद आप ये सोचते हैं। आज आप यहाँ पे बैठे हो, आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे तो, और कुछ साल बाद पता लगेगा कि ये तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। एग्जैक्टली वो क्यों सोचेंगे, वो मेरे बारे में कुछ सोच नहीं रहे थे, है ना। सो दिस इज अ जर्नी। हमेशा मैं उस एज में लगता है पता नहीं क्या सोच रहे हो, फिर कुछ नहीं सोच रहे, फिर लगता है पता है इनको तो मेरे से मतलब ही, इनको तो मुझसे मतलब ही नहीं। बिकॉज जब हम अपना ये बहुत सारे, आपको भी पता है हमारे साथ जुड़े हुए इतने साल से कि प्लेटफॉर्म से बहुत बार हम स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि आप आओ और बोलो। एग्जैक्टली बट एवरीवन वांट टू बी बैक बेंचर, कि नहीं पीछे जाके कहीं बैठ जाते हैं, सुनेंगे है हम भी यही करते थे। पीछे जाएंगे और सुनेंगे, हम नहीं बोलेंगे। कोई भी बोले कि किसी भी कीमत पे हम नहीं बोलेंगे, आगे नहीं आएंगे। बट कॉर्पोरेट में जाके क्या लगता है, बोलना चाहिए, डेफिनेटली बोलना चाहिए। आप पता है, अब लास्ट डॉयशे में तो ऐसा था कि कितनी भी क्लाइंट मीटिंग होती थी, सबसे पहले मेरे मैनेजर आके बोलते थे पर यू आर लीडर, यू कैन गाइड द मीटिंग। अच्छा, तो आई एम जस्ट लाइक कि डेफिनेटली आई विल डू। पर वहां पे सीखने से बेहतर है पहले सीख लो। ठीक है। और कैंपस में जैसे जब कैंपस में जाते हैं सबको डर लगता है, मुझे आज भी आपका वो वाला फेस याद है ना कि पता नहीं क्या होगा। तो जब कैंपस में जाते हैं तब भी हर सवाल का जवाब तो शायद नहीं आता। नहीं, डेफिनेटली कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना बड़ा सिलेबस नहीं आता। ठीक है, बट व्हाट स्किल्स प्ले अ मेजर रोल इन दैट? बेसिकली आप उनका टाइम वेस्ट मत करो। आपको नहीं आता, आप क्लियरली बोलो आई डोंट नो दैट आंसर, और आपको आता है तो आप उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दो। उन इंटरव्यू का कभी टाइम वेस्ट मत करो। और आपको नहीं भी आता तो आप गलत बोल लो चाहे से, लेकिन आप बोलो, वहाँ जाके एकदम साइलेंट मत रहो। ठीक है। सो अब क्योंकि आपकी शादी होने वाली है ना, अब आप अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट कर रहे हो। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, सीए या सीएमए चुनना या लाइफ पार्टनर चुनना? लाइफ पार्टनर चुनना वो पूरी लाइफ में चलेगा, सीएमए तो होता रहेगा। और हो गया है ना, वो तो हो गया। तो जब हम कुछ किसी पर्टिकुलर फेज में होते हैं, हमें लगता है जैसे जब फाइनल नहीं होगा मतलब यही सबसे बड़ा चैलेंज है। एग्जैक्टली वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं था। चैलेंजेस तो दूसरे भी बहुत सारे होते हैं लाइफ। एग्जैक्टली। ओके, एंड व्हाट इज योर गाइडेंस टू budding CMAs who are pursuing foundation inter final? What do you think? पहली स्टडीज के ऊपर बात करते हैं कि पढ़ने को लेके, बिकॉज आप बहुत, मुझे पता है आप थ्रू आउट स्टूडियस रहे हो, कभी डेस्टिनी ने साथ दिया या कभी 6 महीने बाद दिया, बट दिया हमेशा। सो व्हाट इज योर गाइडेंस टू budding CMAs? आई गाइडेड कि जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको आप एक बार डेली पढ़ो, और इवन आप उसके ऐसे लाइक लोग क्या होता है वो एक ही एक चीज़ को 10 बार पढ़ते हैं। इससे बेटर एक ही चीज़ को 10 बार नहीं पढ़ के, ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स है ना उनको लोग वेस्ट समझते हैं और इधर उधर की बुक्स लेके पढ़ते हैं, उनको मत पढ़ो। जो इंस्टीट्यूट की बुक्स है, मटेरियल है, आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, वो इनफ है। इंस्टीट्यूट सब कुछ देता है उसके अंदर, उसके जो टेस्ट पेपर्स है, पुराने पेपर्स है, वो बेस्ट है। ओके ओके ओके। And what is your next guidance to the students who are waiting for the result? Because exam over हो चुके हैं, सब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। So expectations मत रखो, जो होगा बेस्ट होगा, बट डोंट डू एनी एक्सपेक्टेशंस। आपने मेहनत किया, डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बट इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं कि आपका रिजल्ट देख के ऐसा हो जाए कि ये तो मेरे लिए लास्ट स्टेज थी, सब खत्म हो गया है। अभी 2 महीने कैसे यूटिलाइज करना चाहिए उन लोगों को ये समय? ये 2 महीने अभी तो मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड पावर BI, एक्सेल और SQL, इन सब की ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। बहुत डिमांड है। और बेसिकली मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ट्रेनिंग की बात है तो ट्रेनिंग हमेशा करनी चाहिए। ट्रेनिंग हमेशा करनी चाहिए।
करनी चाहिए, डमी नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज वो मतलब इवन आप जब एक ऑफिस ऑरा में जाके बैठते हो एग्जैक्टली आपको तो नेटवर्किंग, बात करनी, बहुत सारी सब चीजें आती है, घर से निकलते ही आप सीखने लग जाते हो। एग्जैक्टली आप जब जैसे ही एक प्रोटेक्टेड पेरिफेरी से निकलते हो वैसी लर्निंग अपने आप डेवलप होती है आपकी। डेवलप हो जाती है। ठीक है, ओके। एंड और एक बहुत सारे लोग हैं जो कैंपस में बैठेंगे, ठीक है, बट यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस जर्नी कि हर बच्चे का कैंपस सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। कभी होगा बट कभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रिक्शन होगी, कभी लोकेशन रिस्ट्रिक्शन होगी, बहुत सारी चीज़ों, कभी कभी आपको छोड़ना पड़ता है वो ऑप्शन, ठीक है। सो हाउ दैट पर्सन शुड स्टार्ट सीकिंग आउट दी जॉब, कैसे एक नए सीएमए को जो कैंपस से सेलेक्ट हुआ है कैसे जॉब सर्च करना स्टार्ट करना? बेसिकली या तो आप किसी रेफरल, आपका अगर कोई नोन है तो आप रेफरल से कर सकते हो। दूसरा लिंक्डइन, naukri.com, एवरी वेबसाइट, इवन naukri.com इज अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट। उससे अगर आप, लेकिन naukri.com आप डेली आप अपनी कुछ ना कुछ प्रोफाइल में चेंज करो, आपको इतने ऑफर्स आएंगे, इतने सारे ऑफर्स आएंगे, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो दैट इज द वेरी गुड टिप कि ये नौकरी, मैं भी मानती हूँ ये नौकरी लिंक्डइन ट्रस्टेड है आजकल, बहुत ज्यादा देखो इंस्टा पे पता नहीं क्या क्या वो पोर्टल, ये पोर्टल, बट लिंक्डइन नौकरी ट्रस्टेड है। और हाँ, ये टिप रूपल ने बहुत अच्छी दी कि आप अपने नौकरी प्रोफाइल को कुछ डॉट ही चेंज करो उस प्रोफाइल के अंदर, बट यू कैन डू डेली, बिकॉज वो आपको अपने आप आपको अपग्रेड करता रहेगा, ऊपर दिखाता रहेगा, शो अप करता रहेगा रिक्रूटर्स के लिए, और ऑप्शंस हैं। या जयपुर में क्या, आपको क्या लगता है जयपुर में क्या ऑप्शन है? इनफ ऑप्शन है स्टार्ट करने? 5-7 कंपनीज है स्टार्ट करने के लिए, यू कैन डू, मतलब कर सकते हो। डॉइश है, एनएवी, असेंचर इज आल्सो है, ईवा इज आल्सो है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जिन्हें लगता है हमें शहर नहीं छोड़ना, हमें यहीं रहना है, तो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट प्लान आफ्टर मैरिज? कैसे करियर परस्यू करने वाले हो? आफ्टर मैरिज आई ऑल्सो ज्वाइन, लाइक मेरा अभी प्लान है कि मैं असेंचर ज्वाइन करूँ, ओके, लाइक 3-4 मंथ्स आफ्टर मैं असेंचर ज्वाइन करूँ, या फिर कोई और मल्टीनेशनल कंपनी जो थोड़ा वर्क फ्रॉम होम भी अलॉट कर देती है, बेसिकली जो फ्लेक्सिबल है, बेसिकली वो आई कैन ज्वाइन। सो अभी मैं बोलूँगी लाइक अगर हम ओवरऑल जर्नी को देखें तो आप ये देखें ना कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके मन का हो वो अच्छा, और जो नहीं हो वो उससे अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तो आप किसी न किसी रीजन से आप जयपुर में हैं, आपकी फैमिली जयपुर में, अब आपकी शादी भी जयपुर में हो रही है, आपका एक्सपीरियंस भी ऐसी ही कॉर्पोरेट्स में है कि आप यहाँ जितनी भी कॉर्पोरेट्स अवेलेबल है आप इजीली स्विच कर लोगे और अब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। मान लें आपका आईटीसी हो जाता है, आप किसी कॉर्पोरेट में चले जाते, सो मैन्युफैक्चरिंग से इन सेक्टर्स में स्विच करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो नाउ यू कैन परस्यू योर करियर इवन आफ्टर मैरिज, कि आप चाहें तो आपको जयपुर में ऑप्शन मिल सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम मिल सकता है। सो एट द एंड सब कुछ अच्छा ही होता है, एट द एंड सब अच्छा होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच रूपल हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू।